अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम अम्मार मुजाहिद है और आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 4.4 के क्वेश्चन नंबर 51 से 54 तक सोल्व करेंगे, जिसमें हमें डेरिवेटिव की मदद से फंक्शन के ग्राफ को स्केच करना है। यानी हमें इस मतलब फंक्शन गिवन नहीं है बल्कि फंक्शन का डेरिवेटिव गिवन है, राइट। तो फिर आपने वही स्टेप्स को फॉलो करते हुए जो पिछले तकरीबन कोई 10 एक लेक्चर से हम इनको देखते आ रहे हैं, इनको आपने फॉलो करते हुए फंक्शन के ग्राफ को एक जनरल सी कर्व बनानी है। ऑफ कोर्स इसमें हम पर्टिकुलर तो नहीं बना सकते क्योंकि फंक्शन गिवन नहीं है, फंक्शन की वैल्यूज़ हम नहीं फाइंड कर सकेंगे इसमें, तो लेकिन एक जनरल सी कर्व दे सकते हैं और वही हम करेंगे। इस पर आप देखें तो स्टेप 2 से हमें स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि फंक्शन तो गिवन नहीं है, डोमेन भी नहीं फाइंड की जा सकती, ना ही सिमेट्रीज फाइंड की जा सकती हैं। तो स्टेप 2 में भी फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करना है जो कि गिवन होगा, हमें सेकंड से फाइंड करना स्टार्ट करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 51 में हमारे पास फंक्शन है, आई मीन डेरिवेटिव है 2 + x - x², ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, क्योंकि सिंपल 2 का डेरिवेटिव 0 है, लिखने की ज़रूरत नहीं है। x का डेरिवेटिव 1 और x² का आ जाएगा 2x, दैट्स इट, ठीक है। थर्ड स्टेप में आप जानते हैं हम इसके क्रिटिकल पॉइंट्स मालूम करते हैं, वो नंबर जहाँ पर डेरिवेटिव 0 है या अनडिफाइन है। ये डेरिवेटिव कभी अनडिफाइन नहीं हो सकता क्योंकि इसमें वैसा सिनेरियो ही नहीं बन रहा, तो सिर्फ 0 वाला केस हम कंसिडर करेंगे। 2 + x - x² = 0। अब मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आप इसको फैक्टराइज करना चाह रहे हैं ना, तो पहले ज़रा स्टैंडर्ड फॉर्म में लें। तो मैं क्या करता हूँ, माइनस कॉमन ले लेता हूँ यहाँ से, बाकी बचेगा x²। इसको पहले लिख लेते हैं -x - 2 = 0। अब दोनों तरफ ज़रा माइनस से मल्टीप्लाई करें तो ये चीज़ आ जाएगी x² - x - 2 = 0। अब आप इस -x को मिडल टर्म को ब्रेक कर सकते हैं, तो ये बनेगी x² + x - 2x - 2 = 0। x कॉमन निकालिए, बाकी बचेगा x + 1 देन -2 और बाकी x + 1 = 0। फर्दर x + 1 कॉमन आ जाएगा और बाकी हमारे पास बनेगा x - 2 = 0। अब यहाँ से वही काम आपने करना है, x + 1 को अलहदा 0 के इक्वल लगा लें, x - 2 को अलहदा, और x की दो वैल्यूज़ आ जाएंगी, एक -1 और दूसरी हमारे पास +2 आएगी। दीज आर द 2 क्रिटिकल पॉइंट्स। क्रिटिकल पॉइंट्स के बाद हम इन पॉइंट पर फंक्शन का बिहेवियर चेक करते हैं, इधर इट इज़ मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट। तो हमारे जो पॉइंट्स आए हैं, लेट्स से दिस इज़ -1 एंड हेयर इट इज़ 2। अब आप जानते हैं हमने देखें 3 आपके इंटरवल्स बन गए हैं ना, 2 पॉइंट्स थे, 3 रीजन्स बन गए हैं। तीनों में से अपनी मर्ज़ी का एक नंबर पकड़ें, उसको फर्स्ट डेरिवेटिव में पुट करें। फर्स्ट डेरिवेटिव गिवन है, y' लिखें या f' लिखें, एक ही बात है, ठीक है। तो इसमें ज़रा कीजिए इंसर्ट इसको। मिसाल के तौर पर मैं इस इंटरवल से ले सकता हूँ -2, -1 और 2 के दरमियान से हम ले सकते हैं 0। इसी तरह 2 के बाद में हम ले सकते हैं 3, 4 या कोई भी नंबर, ठीक है। तो जब आप -2 पुट करेंगे ना अपने डेरिवेटिव में जो गिवन है यहाँ पर, तो यह आ जाएगा 2 - 2 0, ये माइनस और -2 का स्केयर होता है +4, तो आंसर नेगेटिव में आएगा। 0 पुट करेंगे तो आंसर पॉजिटिव में आएगा, 3 पुट करने से फिर नेगेटिव में आएगा। इसका मतलब है कि इस इंटरवल में ये डिक्रीज़ कर रहे हैं, इस इंटरवल में ये इंक्रीज़ कर रहे हैं, डेरिवेटिव पॉजिटिव है, और यहाँ पर ये फिर से डिक्रीज़ कर रही है, ठीक है। अब फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट की मदद से आप ये भी बता सकते हैं कि -1 के चूँकि पहले डेरिवेटिव नेगेटिव है बाद में पॉजिटिव है, तो ये पॉइंट होगा लोकल मिनिमम, और 2 के पहले डेरिवेटिव पॉजिटिव है मतलब इंक्रीज़ कर रहा है, बाद में डिक्रीज़, तो ये पॉइंट 2 पर होगा मैक्सिमम, ठीक है। ये है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। लेकिन मैं चाहता हूँ हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट की मदद से करें काम, वो भी किया जा सकता है, वो बिल्कुल आसान है। आपने सेकंड डेरिवेटिव जो फाइंड किया था विच इज़ दिस वन, f'(x) = 1 - 2x, इसमें ज़रा ये नंबर पुट करें -1 और 2। चलें पहले मैं -1 कर देता हूँ, ये था 1 - 2x, x की जगह -1 आ गया, तो ये प्लस का 2 = 3 आ जाएगा। तो अगर डबल डेरिवेटिव किसी पॉइंट पर पॉजिटिव हो तो इसका मतलब है ये लोकल मिनिमम पॉइंट है,
समझ रहे हैं? पॉजिटिव का मतलब है ये लोकल मिनिमम पॉइंट है। इसी तरह सेकेंड 2 पे डबल डेरिवेटिव इवैल्यूएट करें तो ये आ जाएगा 1 माइनस 2 मल्टीप्लाई 2 4 माइनस का और प्लस करेंगे तो -3 आंसर बनेगा। कोर्स नेगेटिव है। दिस इम्प्लाइज कि 2 पर हमारा फंक्शन लोकल मैक्स वैल्यू दे रहा है। ये ऑपोजिट होता है, मतलब पॉजिटिव के लिए मिनिमम और नेगेटिव के लिए मैक्सिमम। ये अब ऐसा क्यों है? ये इसलिए है क्योंकि सेकंड डेरिवेटिव दरअसल हमें कॉन्केविटी बताता है। पॉजिटिव का मतलब है कॉन्केव अपवर्ड, जो कि इस तरह का होता है, तो इसका मतलब है ये पॉइंट फिर मिनिमम होगा। नेगेटिव का मतलब है कॉन्केव डाउनवर्ड, यानी शेप इस तरह की होगी, और फिर ये जो पॉइंट होता है विच इज़ क्रिटिकल पॉइंट, ये मैक्स वैल्यू देता है। फिर ये रीज़न होती है, ठीक है। अच्छा जी, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इंटरवल्स भी आ गए हमारे पॉइंट ऑफ इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इंटरवल के साथ लोकल एक्सट्रीम वैल्यूज़ भी आ गई हैं। अब हम इसके पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शंस मालूम कर सकते हैं। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन वो पॉइंट्स जहाँ पर डबल डेरिवेटिव सिफर होता है या अनडिफाइन हो रहा होता है। तो हमारे केस में डबल डेरिवेटिव है 1 माइनस 2x, जो कि कभी भी अनडिफाइन नहीं हो सकता। 0 लगाएं, यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास सीधी सीधी 1/2 आ जाएगी। फिर से रियल लाइन लगा सकते हैं आप, ठीक है। लें जी, ये हमारे पास आ गई रियल लाइन, ये है पॉइंट 1/2। अब डबल डेरिवेटिव, एक पॉइंट पकड़ें 1/2 से पीछे 0 ले लें, और एक पकड़ें ज़रा 1/2 के बाद में 1 ले लें। 0 पुट करें डबल डेरिवेटिव में, 1 माइनस 2 मल्टीप्लाई 0 1 बनेगा विच इज़ पॉजिटिव। फिर आप जब पुट करेंगे इसमें 1 तो 1 माइनस 2 -1 विच इज़ नेगेटिव। इसका मतलब है इस इंटरवल में ये होगा कॉन्केव अप, फिर होगा कॉन्केव डाउन। तो इन सब पॉइंट्स को मिलाकर आप इसको स्केच कर सकते हैं। तो ग्राफ में बेसिकली सबसे पहले पॉइंट आ रहा है -1, फिर 1/2, फिर 2। -1 है लोकल, कौन सा है ये लोकल मिनिमम, दिस वन, और 2 है लोकल मैक्सिमम। 1/2 से कॉन्केविटी चेंज हो रही है। तो मेरे ख्याल में बिल्कुल सिंपल है ग्राफ इसका। फिर लें जी, रफ स्केचिंग करनी है, एक जनरल सी कर्व दे देनी है, ये कुछ इस तरह से होगा, ठीक है, एंड सो ऑन। ये जो पॉइंट है ना, यहाँ पर x की वैल्यू होगी -1। दिस पॉइंट, यहाँ से कॉन्केविटी हो रही है चेंज, बल्कि मैं इसको एक मिनट डिफरेंट कलर देता हूँ ज़रा। अच्छा, यहाँ पर होगी x की वैल्यू 2 विच इज़ लोकल मैक्स वैल्यू, साथ में आप मेंशन भी कर सकते हैं। एंड दिस पॉइंट x इज़ इक्वल टू 1/2, ये होगा इसका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, जहाँ से कॉन्केविटी चेंज हो रही है, राइट। यहाँ पर आप लिख सकते हैं दिस इज़ लोकल मिनिमम एंड दिस इज़ लोकल मैक्स वैल्यू, एंड दैट्स इट। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएं, जो कि ऑलमोस्ट सिमिलर है। डबल डेरिवेटिव सबसे पहले फाइंड करेंगे विच इज़ 2x - 1 - 0, जो कि लगाने की ज़रूरत नहीं है। देन इसके क्रिटिकल पॉइंट्स, वो नंबर जहाँ पर डेरिवेटिव अनडिफाइन है या 0 है। अनडिफाइन ये हो नहीं सकता, 0 के लिए इसको 0 को इक्वल लगा देंगे। मिडल टर्म ब्रेक करें तो ये आ जाएगा x² + 2x - 3x - 6 इक्वल 0। फर्स्ट 2 टर्म्स में से x कॉमन आ रहा है, बाकी x + 2, देन वी हैव -3 एंड देन x + 2। फर्दर x + 2 कॉमन आ रहा है दोनों टर्म्स में से, तो ये x + 2 मल्टीप्लाई x - 3 इक्वल टू 0। फर्दर आप दोनों को अलग-अलग 0 लगाएंगे तो x की 2 वैल्यूज़ आ जाएंगी। ये एक स्टेप आपने खुद कर लेना है। एक वैल्यू आएगी -2 एंड द अदर वन इज़ 3। ये 2 आ गए इसके क्रिटिकल पॉइंट्स। अब आपने लाजमी नहीं है रियल लाइन लगाएं, वो जस्ट एक अंडरस्टैंडिंग के लिए होती है, आप उसके बगैर भी काम कर सकते हैं। कैसे? ले जी, हमारा था आई थिंक फोर्थ पॉइंट है जी, बिल्कुल फोर्थ पॉइंट है। तो इसमें आपने क्या करना है, एक नंबर पकड़े -2 से छोटा, कौन सा हो सकता है, -3 ले लें, उसको पुट करें ज़रा फर्स्ट डेरिवेटिव में। दूसरा नंबर आप पकड़ें -2 और 3 के दरमियान, जो कि आप 0 ले सकते हैं इसके इन बिटवीन, सही है। और 3 से बड़ा कोई नंबर जो कि 4 लिया जा सकता है। इनको पुट करें ज़रा अपने फर्स्ट डेरिवेटिव में, जो कि गिवन है। -3 जब आप पुट करेंगे ना, तो आपका आंसर इस केस में आएगा पॉजिटिव, ग्रेटर देन 0। 0 पुट करेंगे, ये भी 0, ये भी 0, -6 आंसर आएगा जो कि नेगेटिव है। 4 पुट करने से भी पॉजिटिव आंसर बनेगा।
ठीक है, एक्चुअल हमारे जो पॉइंट्स थे क्रिटिकल वो -2 था और 3 था। डेरिवेटिव आपको इनके इर्द गिर्द पता चल चुके हैं, तो इसका मतलब ये है कि -2 पर फंक्शन लोकल मैक्स वैल्यू दे रहा है। लोकल मैक्स एट x इज इक्वल टू -2। क्या वजह है, किस वजह से ये मैक्स दे रहा है? क्योंकि पहले डेरिवेटिव पॉजिटिव है, बाद में नेगेटिव है। इसी तरह अदर क्रिटिकल पॉइंट विच इज़ 3, वहाँ पर ये लोकल मिनिमम वैल्यू दे रहा है x इज इक्वल टू 3 पर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में हम इसके इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इंटरवल्स फाइंड करेंगे, जो कि ऑलरेडी हम कर चुके हैं। इंक्रीज़ कर रहा है ये -∞ से लेकर -2 तक, और उसके बाद फिर 3 से ऑनवर्ड पॉजिटिव इन्फिनिटी तक इन इंटरवल्स में इंक्रीज़ कर रहा है ग्राफ। डिक्रीज़ की बात की जाए तो वो हमारे पास मिडल टर्म विच इज़ इंटरवल फ्रॉम -2 to 3, इस इंटरवल में ये डिक्रीज़ कर रहा है। एंड फाइनली ये फोर्थ पॉइंट था, ये फिफ्थ था, 3, अच्छा चलें, वैसे ये फोर्थ पॉइंट था बाय द वे, लेकिन इसका खैर कोई मसला नहीं है, पॉइंट आगे पीछे हो जाए कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। चलें, नेक्स्ट हम पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन फाइंड करेंगे, विच आर द पॉइंट्स जहाँ पर डबल डेरिवेटिव ज़ीरो हो या अनडिफाइन हो। तो डबल डेरिवेटिव हमने ऑलरेडी फाइंड कर रखा हुआ है सेकंड पॉइंट में, 2x - 1, जो कि कभी अनडिफाइंड नहीं हो सकता, अलबत्ता ज़ीरो हो सकता है। लास्ट क्वेश्चन की तरह ये भी ज़ीरो होगा 1/2 पर, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 1/2। अब 1/2 की मदद से आप ये जानते हैं कि हमारी रियल लाइन 2 हिस्सों में तकसीम हो जाएगी। ठीक है, 1/2 से छोटे रियल नंबर्स और 1/2 से बड़े नंबर्स। एक नंबर यहाँ से पकड़ें, डबल डेरिवेटिव में पुट करें, मिसाल के तौर पर मैं 0 ले लेता हूँ, यहाँ से आप 1 पिक कर सकते हैं। डबल डेरिवेटिव में ये नंबर लगाने से आपका आंसर आएगा नेगेटिव। सही है, उसके बाद जब आप 1 पुट करेंगे, 2x - 1 है ना डबल डेरिवेटिव, x में 1 लगाएंगे, 2 × 1 2 -1 + 1 आंसर आ जाएगा, ग्रेटर देन 0 है। तो पहले कनकेव डाउन आ रहा था, नेक्स्ट 1/2 के बाद में ये कनकेव अप आ जाएगा। ठीक है, तो पहले हमारा फंक्शन इंक्रीज़ कर रहा है, फिर डिक्रीज़, फिर इंक्रीज़। तो शेप इसकी जो बनेगी रफ स्केचिंग वो कुछ इस तरह से होगी। लें जी, पहले इंक्रीज़ कर रहा था, फिर डिक्रीज़ और फिर इंक्रीज़। ये पॉइंट है x इज़ इक्वल टू -2। ये पॉइंट जहाँ से कॉन्केविटी चेंज हो रही है, दिस इज़ 1/2, एंड देन दिस पॉइंट जहाँ से हमारा फंक्शन जहाँ पे लोकल मीन वैल्यू दे रहा है, ये x इज़ इक्वल टू 3 था, हमने फाइंड कर रखा है। पहले इंक्रीज़, फिर डिक्रीज़ एंड फिर इंक्रीज़। ठीक है, मेरी 2 सवाल आज हम और करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ x × x - 3²। तो सबसे पहले इसका डबल डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, और डबल डेरिवेटिव के लिए आप चाहें तो प्रोडक्ट रूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। फर्स्ट फंक्शन x एज इट इज़, सेकंड का डेरिवेटिव यूजिंग पावर रूल। टू स्टार्ट में पावर से करें एक कम, और फिर इनर फंक्शन का डेरिवेटिव यानी x - 3 का सिर्फ, वो बनेगा 1 - 0 प्लस x का डेरिवेटिव जो कि 1 आ रहा है सीधा सीधा, और x - 3² एज इट इज़ आ जाएगा। फर्दर देखें इधर x - 3 दोनों से कॉमन निकाल सकते हैं, तो बाहर x × x - 3, अंदर बचेगा 2, चूँकि 1 - 0 तो ख़त्म हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 + x - 3। सही है, x - 3 ये कॉमन ले चुके हैं और एक बाकी बच जाएगा, तो ये 2 - 3 बनता है -1। तो अल्टीमेटली हमारा डबल डेरिवेटिव बनेगा, that would be x × x - 3 × x - 1। नहीं जी, ये है हमारा डबल डेरिवेटिव। अच्छा, सेकंड अब हम क्या करते हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स, वो पॉइंट्स जहाँ पर सिंगल डेरिवेटिव इज़ ईदर 0 और इट इज़ अनडिफाइंड। ऑलरेडी गिवन है 0 हो सकता है, अनडिफाइंड कभी नहीं हो सकता। दिस इज़ इक्वल टू 0, यहाँ से दिस इम्प्लाइज दैट इधर x इज़ इक्वल टू 0 और x - 3² इक्वल टू 0। ये तो सीधी सीधी 0 वैल्यू एक आ चुकी है। x - 3 के होल स्केयर में x - 3 इक्वल टू 0 आ जाएगा, स्केयर रूट अप्लाई करें दोनों तरफ,
तो यहाँ से x इक्वल टू 3 आ जाएगा। एंड 0 एंड 3 आर द टू क्रिटिकल पॉइंट्स। अब ये चेक करने के लिए इन क्रिटिकल पॉइंट्स पर फंक्शन क्या बिहेव कर रहा है, सेम आपको काम रिपीट करना है। सिंगल डेरिवेटिव की वैल्यू फाइंड करें इन इंटरवल्स में, वहाँ से 1 ले सकते हैं और 3 के बाद आप 4 पिक कर सकते हैं। ठीक है, -1 को जब आप अपने गिवन फर्स्ट डेरिवेटिव में इंसर्ट करेंगे तो आपका आंसर जो है वो नेगेटिव आएगा। +1 को पुट करेंगे तो आपका आंसर पॉजिटिव आएगा। 4 को पुट करने से भी पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब है 3 पर आपकी लोकल एक्सट्रीम वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि डेरिवेटिव का साइन दोनों तरफ सेम आ रहा है। अलबत्ता 0 पर ये लोकल मिन वैल्यू देगा, लोकल मिनिमम एट x इज इक्वल टू 0। एंड उसके बाद इसके इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इंटरवल्स, तो हमारा ग्राफ जो है वो इंक्रीज़ करेगा 0 से 3 तक एंड देन 3 टू इन्फिनिटी, क्योंकि इन इंटरवल्स में डेरिवेटिव पॉजिटिव है। इसी तरह अगर डिक्रीजिंग की बात की जाए तो वो करेगा -इन्फिनिटी से लेकर 0 तक। ठीक है, इन इंटरवल्स में, इस इंटरवल में ग्राफ हमारा डिक्रीज करेगा। तो ये बेसिकली था 4th पॉइंट। नेक्स्ट फाइनली वी नीड टू फाइंड द इन्फ्लेक्शन पॉइंट, जो कि वो पॉइंट्स होते हैं जहाँ पर डबल डेरिवेटिव इज़ ईदर 0 और अनडिफाइंड। डबल डेरिवेटिव इस केस में हमने फाइंड कर रखा है, दैट इज़ x-3 x-1। अनडिफाइंड नहीं हो सकता ये, अलबत्ता 0 हो जाएगा और उसके लिए आपको इसको इक्वल लगाना पड़ेगा 0 के। यहाँ से क्योंकि प्रोडक्ट 0 के इक्वल है, इधर x इज़ इक्वल टू 0 और x-3 इक्वल टू 0, या फिर x-1 इक्वल टू 0। तो x की 3 वैल्यूज़ आ जाएंगी, 0, 3 एंड 1। ये हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शंस। ठीक है, जहाँ से हमारी कॉन्केविटी चेंज हो रही है। तो कॉन्केविटी चेक करने के लिए अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से रियल लाइन लगाइए। आसान तरीका ये है, रियल लाइन की मदद से आप इसको समझ सकते हैं। लें जी, दिस इज़ द रियल लाइन। लेट्स अज्यूम दिस पॉइंट इज़ 0, देन वी हैव 1 एंड देन 3। 4 इंटरवल्स बने हैं। 0 से छोटा नंबर -1 पकड़ें, यहाँ पर पुट करें डबल डेरिवेटिव में, आपका आंसर आप देखेंगे पॉजिटिव में आएगा। ठीक है, आंसर आपका पॉजिटिव में आएगा। -1 से हमारा आंसर पॉजिटिव आएगा। अच्छा, 0 और 1 के दरम्यान 1/2 ले लें आप। 1/2 पुट करेंगे, 1/2 -3 नेगेटिव, फिर 1/2 -1 फिर नेगेटिव। तो इसका मतलब है यहाँ पर भी डबल डेरिवेटिव का आंसर जो है वो पॉजिटिव ही बनेगा। जब आप 2 पुट करेंगे ना, 2 - 1 1, 2 - 3 -1, तो ये नेगेटिव में आंसर आ जाएगा। फिर जब आप 4 इंसर्ट करेंगे इसमें, 3 से बड़ा कोई नंबर, सॉरी ये डबल डेरिवेटिव में कर रहे हैं हम। 4 पुट करने से 4 - 1 पॉजिटिव, 4 - 3 फिर पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव आ जाएगा। तो मतलब इस इंटरवल में अपवर्ड है, फिर अपवर्ड, यहाँ पर डाउन कॉनकेव, और फिर से ये अप हो जाएगा। ठीक है, तो जी इस सारी इन्फॉर्मेशन को हम यूज़ करते हुए इसको स्केच कर सकते हैं। 0 से कॉन्केविटी देखें, 0 इज़ बेसिकली पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन की डेफिनेशन को तो सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन यहाँ से कॉन्केविटी चेंज नहीं हो रही। उसकी वजह ये है कि आपके पास 0 के दोनों तरफ में डबल डेरिवेटिव का आंसर पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है, और आपके बेसिकली एक और रीज़न ये है कि 0 जो पॉइंट है ना, ये लोकल मिनिमम वैल्यू है, क्रिटिकल पॉइंट है। सही है, तो क्रिटिकल पॉइंट पर कॉन्केविटी चेंज नहीं होती बेसिकली। नहीं जी, इन सब पॉइंट्स को हम अगर ज्वाइन करें ना, एक साथ देखें, तो ग्राफ इसका बनेगा कुछ इस तरह से। पहले हमारा कर रहा था डिक्रीज़, उसके बाद किया इंक्रीज़, इंक्रीज़ करते करते ही ये कॉन्केव डाउन हुआ अप से, यहाँ से, और इस पॉइंट से ये फिर अप शुरू हो गया। जी, दीज आर द 2 पॉइंट्स, दिस वन एंड दिस वन, जहाँ से कॉन्केविटी चेंज हो रही है। ये वैल्यू है x इज़ इक्वल टू 1, दिस इज़ x इज़ इक्वल टू 3। ठीक है, और इसके साथ साथ, बल्कि मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, दीज आर द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शंस। ओके, इसी तरह दिस पॉइंट x इज़ इक्वल टू, ये क्या था, 0 था आई गेस, जी हाँ 0 था। ये है इसकी लोकल मिनिमम वैल्यू। ठीक है,
दूसरा जो पॉइंट था 3 देखें, ये पॉइंट है, यहाँ बेसिकली इसकी कॉन्केविटी चेंज हो रही है, अलबत्ता इसमें लोकल एक्सट्रीम वैल्यू नहीं आ रही, क्योंकि 3 के दोनों तरफ लेफ्ट पे भी राइट पे भी हमारा ग्राफ इंक्रीज करता जा रहा है। ठीक है, लेकिन दिस इज़ अ काइंड ऑफ रफ स्केचिंग, जनरल सी शेप इसकी हमने दे दी है। ठीक है, एंड फाइनली लास्ट क्वेश्चन है आज के लेक्चर का। इसमें सिंगल डेरिवेटिव हमारे पास गिवन है एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 माइनस एक्स। तो सबसे पहले एज यूजुअल वी नीड टू फाइंड इट्स डबल डेरिवेटिव। पावर रूल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन एक और काम भी आप कर सकते हैं। इस एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई कीजिए, ये बनेगा 2x स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब। आई थिंक मैंने पावर कहा था, अभी पावर नहीं, प्रोडक्ट की बात में कर रहा था। देखें, अगर आप इसको ऐसे ही डिफ्रेंशिएट करना चाहते हैं तो ज़ाहिर बात है, प्रोडक्ट में आ रहा है तो प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। एक और तरीका है कि इसको एक्स स्क्वायर को पहले मल्टीप्लाई करें और इस पर पावर रूल लगा लें। अब 2 एज इट इज़ आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x, मल्टीप्लाई करने पे ये 4x बन जाएगा। देन एक्स क्यूब का डेरिवेटिव इज़ माइनस 3x स्क्वायर। तो एक स्टेप में डबल डेरिवेटिव फाइंड कर चुके हैं। नेक्स्ट वी नीड टू फाइंड इट्स क्रिटिकल पॉइंट्स, वो पॉइंट जहाँ पर डेरिवेटिव 0 है या अनडिफाइंड। तो यहाँ से बेसिकली 2 पॉइंट्स आएंगे, ऑफ कोर्स इधर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 या फिर 2 माइनस एक्स इक्वल टू 0। एक मिनट में ज़रा इसको साइड पे कर दूँ, इधर हमने ग्राफ चूँकि स्केच करना होता है। लें जी, यहाँ से x इक्वल टू 0 आ जाएगा और x इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। दीज आर द 2 क्रिटिकल पॉइंट्स। रियल लाइन पर इनको ज़रा पुट करें क्रिटिकल पॉइंट्स को, और इन पॉइंट पर फंक्शन का बिहेवियर यहाँ से चेक किया जा सकता है। अच्छा, अब आप क्या करेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव में वैल्यूज़ लगाइए इन इंटरवल में से। लेट्स से -1 पिक करते हैं, 0-2 के दरमियान से 1 ले लीजिए, 2 से बड़ा आप 3, 4 या कोई भी नंबर ले सकते हैं। ठीक है, तो -1 जब फर्स्ट डेरिवेटिव में पुट करेंगे यहाँ पर, इसका आंसर फिर क्या बनेगा हमारे पास, पॉजिटिव आ जाएगा। 2 माइनस -1 प्लस बन जाएगा, बाहर भी प्लस है। 1 पुट करेंगे तो 1 से 2 माइनस 1 1, 1 का स्क्वायर 1, फिर पॉजिटिव आ गया। 3 पुट करेंगे तो 2 माइनस 3 -1 आ जाएगा, तो जिस वजह से ये नेगेटिव बनेगा। इसका मतलब है माइनस इन्फिनिटी से, एक मिनट ज़रा, दिस इज़ लेट्स से -इन्फिनिटी एंड दिस इज़ +इन्फिनिटी। अच्छा, -इन्फिनिटी से 0 तक ये करेगा इंक्रीज़, 0 से 2 तक फिर इंक्रीज़, 2 से इन्फिनिटी तक डिक्रीज़ करेगा। ठीक है, ये हैं इसके इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इंटरवल्स। जबकि अगर लोकल एक्सट्रीम वैल्यूज़ की बात की जाए तो वो 0 पे एग्जिस्ट नहीं करेगी, क्योंकि दोनों तरफ हमारा ग्राफ इंक्रीज़ करता जा रहा है इस तरह से। सही है, अलबत्ता 2 पर ये लोकल मैक्स वैल्यू देगा, क्योंकि पहले डेरिवेटिव पॉजिटिव है बाद में नेगेटिव है। यू कैन जस्ट राइट लोकल मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू 2। ऑलराइट, सो लोकल एक्सट्रीम वैल्यूज भी फाइंड हो चुकी हैं। एंड फाइनली अब हमें इसकी कॉन्केविटी चेक करना होगी, विच इज़ पॉइंट नंबर 5 आई गेस। वो पॉइंट्स जहाँ पर डबल डेरिवेटिव इज ईदर 0 और अनडिफाइंड। डबल डेरिवेटिव हमने ऑलरेडी फाइंड कर रखा हुआ है, विच इज़ सॉरी ये तो पिछला क्वेश्चन आ गया, विच इज़ 4x माइनस 3x स्क्वायर। नहीं जी, 4x माइनस 3x स्क्वायर ये कभी भी अनडिफाइन नहीं हो सकता, 0 हो सकता है, वो चेक कर लेते हैं। तो x कॉमन ले लीजिए, बाकी बचेगा हमारे पास 4 माइनस 3x। यहाँ से इधर x इज़ इक्वल टू 0 या फिर 4 माइनस 3x इक्वल टू 0। तो x 0 आ गया और यहाँ से x की वैल्यू बनेगी 4/3, x इक्वल आ जाएगा 4/3 के। दीज आर द 2 पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शंस। क्लियर है, अब ये चेक करने के लिए कि कहाँ पर हमारा ग्राफ कॉन्केव अपवर्ड है, कहाँ पर कॉन्केव डाउनवर्ड है, इट्स बेटर कि आप रियल लाइन की मदद से इसको समझें। कंसिडर दिस पॉइंट इज़ 0 एंड दिस इज़ समवेयर 4/3, क्योंकि 1 से थोड़ा सा बड़ा होगा 1.3। ठीक है, तो आप अब क्या करेंगे, एज यूजुअल डबल डेरिवेटिव में इन इंटरवल से एक एक पॉइंट पकड़ें, उसमें पुट करें। 0 4/3 के दरमियान से आप 1 ले सकते हैं, 4/3 से बड़ा आप कोई नंबर 2 पिक कर सकते हैं। सही है, जब आप इसको पुट करेंगे ना डबल डेरिवेटिव में -1 को, तो ये आ जाएगा -4 एंड -3।
तो ये तो नेगेटिव में आ जाएगा बिल्कुल, लेस देन 0। +1 पुट करेंगे तो 4 - 3 1 पॉजिटिव आ जाएगा। उसके बाद जब आप 2 इंसर्ट करेंगे तो 4 × 2 8, 3 × 2 स्क्वायर इज 12, 8 - 12, यस इट इज़ नेगेटिव। तो पहले कॉनकेव डाउन, फिर उसके बाद कॉनकेव अप एंड फिर से डाउन। लें जी, ये हमारे पास कॉनकेविटी भी आ चुकी है। अब हम इसको स्केच कर सकते हैं। तो यू हैव टू स्टार्ट, सबसे पहले ग्राफ हमारा करेगा इंक्रीज इस तरह से, ठीक है। ये पॉइंट हमारा 0 होगा, 0 के बाद में फिर इंक्रीज करता जा रहा है, ठीक है। 0 से कॉनकेविटी इसकी बिल्कुल चेंज हुई है, पहले डाउनवर्ड था, बाद में इसको अप कर देंगे। तो ये डाउनवर्ड है, बाद में ये हो जाएगा कुछ इस तरह से अपवर्ड। उसके बाद पॉइंट 4/3 आया, 4/3 से फिर डाउनवर्ड शिफ्ट हुआ। उसके बाद ये पॉइंट आ गया 2, और 2 के बाद फिर हमेशा के लिए डिक्रीज़ करेगा। लें जी, अब मैं ज़रा यहाँ पर पॉइंट्स भी मेंशन कर देता हूँ। दिस 2 एंड 3 पॉइंट्स हैं बेसिकली जो हमें मेंशन करने हैं। सबसे पहले दिस पॉइंट इज़ x = 0, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है ये। दिस पॉइंट इज़ x = 4/3, अनदर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बेसिकली। एंड फाइनली दिस एट टॉप पे ये x = 2 जो हमने यहाँ से फाइंड किया था, क्रिटिकल पॉइंट है। यहाँ पर फंक्शन हमारा लोकल मैक्स वैल्यू दे रहा है। लें जी, दिस इज़ द ग्राफ ऑफ द गिवन फंक्शन, ठीक है। इसी के साथ आज का लेक्चर हम यहीं पे एंड करते हैं। कोई क्वेश्चन क्यूरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, अदरवाइज नेक्स्ट लेक्चर में भी हम नेक्स्ट 4 क्वेश्चन इसके सॉल्व करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच।